अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, सबसे पहले आपकी बहुत बड़ी शिकायत जो बहुत ज़्यादा मौसूल हो रही है मुझे, वो ये कि आप इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि मैं रिप्लाई जो है वो बहुत लेट कर रही हूँ। देखें, समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे नहीं टाइम मिल रहा होता, कुछ फैमिली इश्यूज़ होते हैं, या कभी कहीं कोई और कमिटमेंट होती है, तो जिसकी वजह से मैं रेगुलरली जो है वो इंस्टा को और व्हाट्सएप को चेक नहीं कर पा रही होती। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसके लिए अपना कोई असिस्टेंट रख लूँ या कोई मैनेजर रख लूँ जो मेरे साथ इस काम में मेरी हेल्प करवा सके। तो इसलिए मुझे जो है ना, सारी आपकी इमेजेस, सारी रिपोर्ट्स जो आप सेंड करते हैं ना, वो मैं पर्सनली खुद देखती हूँ। चाहे उसमें मुझे 2 दिन लग जाएं, 4 दिन लग जाएं, समटाइम ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस आपने जब एक दफ़ा मुझे मैसेज कर दिया है ना, तो बस आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा, ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट ये कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं, आ रहे हैं, जो कराची में रहते हैं और आके अपने अल्ट्रासाउंड्स करवा रहे हैं, और जो भी आपकी क्वेरी होती है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको मुकम्मल तौर पे आपको सेटिस्फाई करके भेजूं। तो अभी हमारी एक बहुत ही अच्छी, बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जो हर वीडियो पे कमेंट करती हैं, वो मेरे पास अभी आई थी फ्राइडे को अचानक से। तो उनको अचानक से मिल के जो है ना, मुझे बहुत खुशी हुई, और वो इतनी नाइस, इतनी कोई इंटेलिजेंट जो हैं वो पेशेंट थी मेरी, और बहुत मुझे उनसे मिलके अच्छा लगा। आपने उनके कमेंट्स भी फ्राइडे को जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें देखे होंगे कि उन्होंने अपना सारा जो है वो बताया कि उनको 6 मंथ से जो है वो डिफरेंट डॉक्टर्स और डिफरेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो डिफरेंट जेंडर्स बता रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। अभी जब वो मेरे पास आई तो उस दिन उनके 35 वीक्स हुए हुए थे। अब देखें, ऑलमोस्ट उनकी प्रेगनेंसी जो है वो एंड के पास है, मतलब एंड होने वाली है, और अभी तक वो इसी कश्मकश का शिकार थी कि क्या उनके बेबी गर्ल आने वाला है या बेबी बॉय आने वाला है। उनको बताया कि उनके बेबी कौन सा आने वाला है, और फिर उनको जो है वो, जाहिर सी बात है, जब एक खातून को जो है पता होता है ना कि एक अरसे से एक माइंड बना हुआ होता है कि जी ये वाला बेबी आने वाला है या बेबी बॉय आने वाला है, फिर आप एकदम से उसे बताएं कि नहीं जी अब तो बेबी गर्ल आने वाली है। या मतलब अगर किसी को पता हो कि गर्ल हो रही है, उसने सारी शॉपिंग कर ली गर्ल की, और एकदम वो मेरे पास आए और मैं उन्हें बोलूँ कि नहीं जी आपके तो बेबी बॉय आने वाला है, तो वो पेशेंट जो है ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। ख़ासतौर पे माएँ जो होती हैं ना, वो क्योंकि ज़ाहिर है वो अपना पूरा माइंड बना लेती हैं और एक शॉपिंग भी कर लेती हैं, और एक पूरी जहनी तौर पे जो है ना वो उसके लिए तैयार होती हैं, तो वो बड़ा अपसेट हो जाती हैं। और मैं आज आपको अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरे खुद के साथ यही हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर है जब मेरी पहली बेटी हुई थी तो उस वक्त मैंने सिर्फ MBBS किया हुआ था, और MBBS के फ़ौरन बाद, जैसे हाउस जॉब के बाद आपको पता है कि शादी हो जाती है, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन उस वक्त नहीं की थी। तो बहुत ही कराची के नामवर हॉस्पिटल में जो है वो मेरी डिलीवरी हुई थी, और वहाँ पे ही मेरे सारे अल्ट्रासाउंड होते थे। मैं नाम उनका नहीं मतलब डिस्क्लोज़ करना चाहती, तो उन्होंने मुझे 7 मंथ में बताया कि आपका बेबी बॉय है। अब ज़ाहिर है मैं भी उस वक्त ज़ाहिर है बहुत ही छोटी थी, और बिल्कुल बस MBBS करके पढ़ाई लिखाई करके जो है वो मैं निकली थी। तो मेरे लिए भी जो है वो, मतलब ज़ाहिर है मुझे इतना पता भी नहीं था इन चीज़ों का। फर्स्ट बेबी में तो इतनी वो भी नहीं होती कि गर्ल हो या बॉय हो। तो बहरहाल ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि 7 मंथ से लेके 9 मंथ के स्टार्ट तक, यानी 2 महीने मुझे यही मालूम रहा कि ये बेबी बॉय है। उसके बाद जब मैं 9th मंथ में अपना स्कैन करवाने गई तो वहाँ पे एक डिफरेंट जो है वो सोनोलॉजिस्ट वहाँ पे मौजूद थी जो स्कैन कर रही थी। तो मैंने उनसे ऐसे ही रिकन्फर्म करने के लिए जो है ना, मैंने कहा लास्ट जो मैंने स्कैन करवाया था उसमें उन्होंने मुझे ये बताया था 7 मंथ में कि ये बेबी बॉय है, तो आप भी एक दफ़ा देख लीजिए। तो उन्होंने मुझे बड़ी हैरत से कहा कि नहीं ये तो बेबी गर्ल है, और आपको किसने बताया कि ये बेबी बॉय है। और आप यकीन करें उस वक्त मैं जो है ना थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर चुकी थी। तो वो जो आप लोग इस सिचुएशन से गुजरते हैं ना कि एक जेंडर पता है और फिर एकदम से जेंडर चेंज हो रहा है, इस कैफियत से मैं खुद गुजरी हुई हूँ। तो मैं आपकी उस जो इमोशनल जो चेंज होता है ना, और एक जो आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं एक तरीके से, उससे मैं खुद गुजरी हुई हूँ। तो मैं आपकी कैफियत को बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। तो फिर जो है ना, उस वक्त तो ज़ाहिर है मुझे पता भी नहीं था कि मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो रेडियोलॉजी में करूँगी और दिस एंड डैट जो भी है। तो
बाद में फिर जब मैं इस फील्ड में आई और मैंने इस तरीके से जेंडर मुझे पता चला कि इतनी अच्छे तरीके से हम और इतने आराम से हम जेंडर देख सकते हैं और उसे रिवील कर सकते हैं, तो उस वक्त फिर मैंने मतलब अपने दिल में ये इरादा किया कि अब मैं जो है वो मतलब हर पेशेंट को जो भी जेंडर जानना चाह रहे होंगे उनको हमेशा जो है वो सही जेंडर बताऊंगी। और अगर नज़र नहीं आ रहा, देखिए समटाइम्स ऐसा होता है कि जेंडर नहीं हमें नज़र आ रहा होता, इवन मुझे भी नज़र नहीं आ रहा होता, तो आप पेशेंट को कह दें कि ये जेंडर हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। मैं खुद अभी तक भी मेरे पास लोग आते हैं, मैं कह देती हूँ मुझे नज़र नहीं आ रहा इस वक्त बच्चे की पोजीशन ऐसी, मैं नहीं देख सकती, क्योंकि देखें मैं बच्चे को तो नहीं कह सकती कि भाई आप अपनी पोजीशन सही करें, ना आप माँ हो के अपने बच्चे को कह सकती हैं कि भाई जेंडर दिखाओ। ये तो एक बच्चा मूविंग चीज़ है, उस मूविंग चीज़ का हम स्कैन कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की चीज़ होती है कि एक माँ के जो जज्बात होते हैं, उसके जो इमोशंस होते हैं, वो प्रेगनेंसी के दौरान जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं। तो उस टाइम पे उसके जज्बात को, उसके एहसासात को समझने की ज़रूरत होती है। अच्छा, सेकंड मैं ये बात ज़रूर करना चाहती हूँ कि अगर आप देखें प्रेगनेंसी कर रहे हैं ना, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और बच्चा करना चाहते हैं, तो आप ये सोच के अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें कि आपको एक बेबी चाहिए, ठीक है। अब वो जो है वो बेबी गर्ल भी हो सकती है और बेबी बॉय भी हो सकता है। अब अगर आप ये सोच के कंसीव कर रहे हैं कि जी मुझे सिर्फ बेबी बॉय ही चाहिए, तो ये जो है ना आपके लिए फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। या अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं जी सिर्फ बेबी गर्ल ही होनी चाहिए, बॉय तो मेरे पास ऑलरेडी 2 या 3 हैं, तो ऐसे में जो है ना फिर ख़वातीन बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हैं, क्योंकि देखें ये एक ऐसी चीज़ है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक तोहफ़ा मिलता है। आपको माँ बाप का दर्जा मिल रहा है, आपको अल्लाह ताला माँ और बाप के दर्जे पे फाइज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा रुतबा है और आपको औलाद जैसी नेमत से अल्लाह ताला नवाज रहा है। तो आप इसका जितना आप सारी ज़िंदगी शुक्र अदा करें, अपनी औलाद को देख के शुक्र अदा किया करें, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है। आजकल ज़माना इतना एडवांस हो गया है कि अब बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। जेंडर रिवील ठीक है, एक वो होता है कि भाई बॉय होगा या गर्ल होगा, इसको बस इसी हद तक रखें। अच्छा, अब एक खातून जो है वो मेरे पास अल्ट्रासाउंड करवाने आई और उनका जो है उन्होंने मुझे बताया कि उनके एनॉमली स्कैन में जो है वो गुर्दों के ऊपर सूजन आई थी। तो गुर्दों के ऊपर सूजन आई थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं देख लेती हूँ। ज़ाहिर है जब आप 7 या 8 मंथ में अल्ट्रासाउंड रिपीट करते हैं तो हम इस चीज़ को फॉलो अप कर रहे होते हैं कि गुर्दों पे सूजन जो आई थी वो बढ़ गई, कम हो गई, ख़त्म हो गई। तो इसी दौरान उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि उनके गुर्दों पे, बच्चे के गुर्दों पे सूजन आई है, तो उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि ये बेबी बॉय होगा। अच्छा, इसी दौरान मैंने जल्दी से जो है वो उनके बेबी का जेंडर भी देख लिया, तो वो बेबी गर्ल थी। तो मैंने कहा कि ये आपको किसने कहा कि अगर बच्चे के गुर्दे के ऊपर सूजन है तो वो बेबी बॉय होगा? तो उन्होंने कहा मुझे तो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया है। मैंने उनको बच्चे का जेंडर दिखाया। मैं अमूमन जो है ना वो अपने पेशेंट को जेंडर दिखा देती हूँ, मैं कहती हूँ आप खुद देख लें, क्योंकि आजकल जो लड़कियां आती हैं उनको अवेयरनेस तो होती है कि ये टर्टल साइन है, ये हैमबर्गर साइन है, और थोड़ा बहुत वो गूगल करके आ रही होती हैं। तो मैंने फिर उन्हें दिखाया, मैंने कहा देखो बेटा ये बेबी गर्ल है और बेबी गर्ल की भी गुर्दों पे सूजन हो सकती है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बच्चे के अगर गुर्दे के ऊपर सूजन आ जाती है तो इसके बारे में बताना चाह रही थी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे के गुर्दे के अंदर जो है वो थोड़ा सा पेशाब जमा रह जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि बच्चे के गुर्दे के ऊपर सूजन आ गई, और हम अपनी मेडिकल टर्म में इसे कहते हैं पाइलेक्टेसिस, ठीक है। यानी गुर्दे का जो दरमियानी हिस्सा होता है ना ये वाला, इसको हम कहते हैं पेल्विस। तो अगर इसमें पेशाब जमा रह जाए तो हम इससे कहते हैं पाइलेक्टेसिस। अच्छा, ये बच्चे के एक गुर्दे पे भी हो सकता है और दूसरे गुर्दे के ऊपर भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि भाई ये तो एक बहुत सीरियस सी बात है, और क्या होगा बच्चे के तो गुर्दे के ऊपर सीरियस मतलब सूजन आ गई है। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये इतनी कोई सीरियस बात नहीं है। ये सूजन अमूमन जो है 80% बच्चों के अंदर जो है खुद ब खुद ठीक हो जाती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है तो ये सूजन ख़त्म हो जाती है, और समटाइम्स डिलीवरी के बाद जब बच्चा खुद अपने यूरिनेशन करना शुरू करता है, उसका यूरिनरी सिस्टम काम करना शुरू करता है, तो ये सूजन ख़त्म हो जाती है। आपके नॉर्मली स्कैन पे
इसको मेंशन करने का मकसद ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि आया कि ये सूजन आगे बढ़ तो नहीं रही या ख़त्म हो रही है, तो वो भी हमें उसे फॉलो अप करना होता है। तो इस वजह से हम आपकी रिपोर्ट पे मेंशन करते हैं। अच्छा, अब ये जो सूजन है क्या इसका इलाज भी होता है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सूजन खुद ब खुद ठीक हो जाती है, तो अगर खुद ब खुद ठीक हो गई है तो इसके इलाज की ज़रूरत नहीं है और ये आपके बच्चे को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर ये सूजन 8वें महीने में 9वें महीने में बढ़ती हुई नज़र आए, ठीक है, या बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है गुर्दे का, उसमें भी ये बढ़ती हुई नज़र आए, तो फिर ये देखा जाता है कि इसकी वजह क्या है। अब अगर आपको मैं जल्दी से बच्चे के निज़ाम जो है यूरिनेशन का ये समझाऊं, तो इसमें देखिए कि ये गुर्दा होता है, गुर्दे के आगे जो है वो एक पाइप लगा हुआ होता है जो गुर्दे की नाली कहलाती है, और यानी इसे हम अपनी ज़बान में यूरिटर कहते हैं। यानी इस नाली के ज़रिए जो यूरिन गुर्दे में बनता है वो नीचे उतरता है और नीचे उतर के मसाने में जमा हो जाता है। ये मसाना या यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है। ठीक है, अब इस नाली के यूरिटर के अगर अपर एंड पे कोई मसला है, कोई रुकावट है, या लोअर एंड पे कोई मसला है, तो दोनों सूरतों में गुर्दे के अंदर पेशाब के जमा रह जाने का ख़तरा होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें कोई रुकावट है, इसकी बनावट में कोई नुक्स है, यहाँ पे कोई और मसला है, तो वो फिर ट्रीट किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट अमूमी तौर पे फिर सर्जिकल होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80% बच्चों में, यानी कि 10 में से 8 बच्चों में ये सूजन जो है वो खुद ब खुद उतर जाती है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम बच्चों के अंदर ये परसिस्ट करती है और किसी बनावटी नुक्स की वजह से होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो बात जो पेशेंट ने मुझसे कही कि जी इस सूजन का मतलब तो ये है कि मेरा बेबी बॉय है, तो जी हाँ, ये सूजन, गुर्दे की सूजन या पायलेक्टेसिस जो है वो मेल बेबीज़ में ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है, फीमेल बेबीज़ में इतनी कॉमन नहीं होती, लेकिन फीमेल बेबीज़ में भी मैंने खुद जो है ये गुर्दे की सूजन बहुत ज़्यादा देखी है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को वॉच करते रहना है। अल्लाह हाफ़िज़।